नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2024। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर है वो 11 फरवरी को हो चुका है। आज जो है दोनों पेपर आपके बिल्कुल सुबह और सेकंड पारी में बिल्कुल कल आए वो आयोजित हुए थे। अब कट ऑफ को लेकर बिल्कुल विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोनों पेपर में कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप 100% सेफ रहने वाले हैं। साथ में क्या सीटें हैं वो खाली रहेगी, इसको लेकर भी बिल्कुल बहुत बड़ा डाउट है वो चल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के ऐसे रुझान आ रहे हैं कि हमारा सेकंड पेपर में 40% लाना भी मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बन रही है कि हो सकता है कुछ कैटेगरी में सीटें भी खाली है वो रह जाएं। जी हाँ, संपूर्ण चर्चा करेंगे। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। बात कर लेते हैं पहले जो उपस्थिति को लेकर बिल्कुल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रेस नोट जारी किया है। उसमें आप देख सकते हैं कुल कितने अभ्यर्थी थे अपने 96,669 थे, जिसमें से जो है फर्स्ट पेपर तो दिया है 67,705 ने और सेकंड पेपर दिया है 67,380 अभ्यर्थियों ने। बिल्कुल कुल मिलाकर 69.86% है वो उपस्थिति वो फाइनल रूप से दर्ज की गई है। तो ये अपने जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। हालांकि पेपर फर्स्ट में कोई समस्या वो नहीं आई थी अभ्यर्थियों को। बिल्कुल सभी के बिल्कुल यही रुझान थे कि पेपर इजी है, कुछ बता रहे थे मीडियम है। ठीक है, तो इजी से मीडियम अपना पहला पेपर था भाई। लेकिन सेकंड पेपर के रुझान सारे ही चेंज हो चुके हैं, यानी कि सभी के बिल्कुल यही है कि भाई पेपर है वो क्या आया था, और बहुत ही क्या आया था, हार्ड आया था। ठीक है, और 40% लाना भी मुश्किल है वो हो रहा था, क्योंकि 40% अनिवार्य है। तो जो अभ्यर्थी 40% नहीं ले पाएगा तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने वाला है। अब सेकंड पेपर की बात करें तो अभी तो वही है कि कट ऑफ आंसर की भी ढंग से है वो उसकी नहीं बन पाई है, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन बन गए भाई। जो कोचिंग वाले हैं उनसे भी उनकी आंसर की नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की के बाद और थोड़ा अच्छे से पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर था। हालांकि अभी काफ़ी अभ्यर्थियों के बिल्कुल 40% भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन रहे, लेकिन कुछ कैटेगरी में हो सकता है सीटें वो खाली रह सकती है। अब दोनों पेपर को लेकर बात कर लेते हैं कितनी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ जनरल से तो आपका फर्स्ट पेपर अगर 60% नंबर भी आप फर्स्ट पेपर में लाए हो, ठीक है, और प्लस सेकंड पेपर की मैं बात करूँ तो सेकंड पेपर में आपके 40% अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप है वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में हो रहने वाले हैं। इनका एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 50% नंबर, यानी कि आपके 900 नंबर का पेपर हुआ तो उसके आधे कर लीजिए, यानी कि इतने अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में आप मान सकते हैं 55% फर्स्ट पेपर में और 40% सेकंड पेपर। अब फर्स्ट पेपर में आपके ज़्यादा है तो बिल्कुल और अच्छी स्थिति है। मैं एक न्यूनतम बता रहा हूँ, इतना है तो बिल्कुल आप पास होने वाले हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज भी आप निकालें तो 95 का आधा कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 5%, तो ये हो जाएगा अपना 47.5%। ठीक है, और वहीं होगा एससी की मैं बात करूँ, एससी एसटी की बात कर लेते हैं। एससी में जो है 50% अगर आप ला रहे हैं, जी हाँ 50% ला रहे हैं सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में बिल्कुल, क्योंकि इनके लिए सेकंड पेपर में इनके लिए 35% मान के चलिए आप, क्योंकि एससी एसटी 35% ही अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर इनका क्या बन जाता है अपना 50 और 35 का आप एवरेज है वो निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी में भी आप 45 और 35 का औसत है वो निकाल सकते हैं। यहाँ तक है वो एसटी की कट ऑफ है वो रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कहीं ना कहीं सेम ही रहेगी भाई, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। तो इनकी दोनों में अगर साथ में बताऊँ तो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की अगर आप फर्स्ट पेपर में 50% ला रहे हो और सेकंड में 40% ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बन पाई है। जी हाँ, सेकंड पेपर में तो यही है कि भाई जिसने जो 40% की एयरता है या एस सी एस टी में 35% की एयरता है वो पास है। फर्स्ट पेपर में ये है कि आप इतने नंबर ला रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, आप फाइनल जो है कट ऑफ में शामिल होने वाले हो दोस्तों। ठीक है बाकी इससे कम भी रह सकती है, क्योंकि पेपर का आपने लेवल देखा है। हो सकता है कुछ कैटेगरी में ये 40% वाले अभ्यर्थी ही ना मिल पाए और उसी के हिसाब से कट ऑफ है वो बन सकती है। ठीक है, तो ये एक कट ऑफ का एनालिसिस था। आपको बिल्कुल कैसा लगा एनालिसिस, आप अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जा सकती है, बिल्कुल वो भी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम सभी को।